हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको HW में दिया था। होप वो क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करवा देंगे। ओके, तो आज शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बचे हुए थे। आई थिंक 5 क्वेश्चंस और हैं इसके अंदर, और उसके बाद में आज जो हमारा 3.3 है उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें क्या कह रहा है उसको रीड आउट कर लेते हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मैथड। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं क्या हमें कंडीशन इसमें मिल रही है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, okay, a fraction reduces to 1। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूसेस टू 1 हमें मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं, है ना। तो हमने माना कि लेट न्यूमरेटर be x and our denominator be y। ऐसे करते हुए आए सारे क्वेश्चंस में अभी तक हम लोग। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम न्यूमरेटर जो है उसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 को और डिनोमिनेटर जो है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 को, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो y है तो y में सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसका जो फ्रैक्शन है वो वही है ना, x अपॉन वाई बनेगा। ये तो हमारा न्यूमरेटर कहलाता है और ये हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है, यही चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन हम लोग लिखते जाएंगे कि अगर हमने न्यूमरेटर में +1 कर दिया और डिनोमिनेटर में -1 कर दिया तो हमें क्या मिलता है कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमें पता चल गई। अब क्या करें, इसको सॉल्व आउट करेंगे पहले, तो हमारी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको ले लेते हैं एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को ले लेते हैं एक तरफ। तो ये हो जाएगा -1 यानी x - y = -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगली जो हमारी कंडीशन है वो हमें क्या कह रही है वो देखते हैं। इक्वेशन 1 ना इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अगली कंडीशन क्वेश्चन में देखते हैं आगे। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओके, ये क्या कह रहा है कि 1/2 होगा अगर अपन सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं। तो डिनोमिनेटर यानी y, और हमारा जो x अपॉन वाई है वो तो चलेगा ही साथ में फ्रैक्शन। तो कि हमारा जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई उसके डिनोमिनेटर में अगर हम क्या करते हैं, इफ़ वी ऐड 1 देन हमें क्या मिलता है 1/2। अगर हम उसके डिनोमिनेटर में +1 करते हैं तो हमें 1/2 देखने को मिलता है। यही हमारी सेकंड कंडीशन। तो इसको दे देते हैं हमारी कंडीशन नंबर 3, मतलब इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमारी जो कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रही है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। तो ये हो जाएगा 2x = y + 1, है ना, और 2x - y = 1, यही मिलेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है कि हमें 2 इक्वेशंस मिल चुकी है हमारे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनाई है। अब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अभी हम लोगों ने लास्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से, उससे हम लोगों को अपने x और y की वैल्यू निकालनी है, और फ्रैक्शन जो हमारा बनेगा x अपॉन वाई वो हम लोग ईजिली फाइंड कर लेंगे, है ना। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 के यूज़ से हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है वो लिख लेते हैं पहले। x - y, पहले लिखते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इसको करते हैं सॉल्व, और यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पहले देखते हैं इक्वेशन x - y = -2, और ये हो रहा है हमारा 2x - y = 1, है ना। दोनों इक्वेशन लिख दिया हमने। हाँ,
तो अब जो हमारी दोनों इक्वेशंस हैं उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो इसका मतलब कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। अगर आप ध्यान से y वेरिएबल को देखें तो हमारा जो y वेरिएबल है वो ऑलरेडी सेम ही है ना, जो कॉफिशिएंट है दोनों के वो सेम है, तो ईजिली जो y वेरिएबल है वो कट हो सकता है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, नहीं, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो माइनस वाई में से जब माइनस वाई माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0, यानी y एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाय सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में लास्ट वाली जो इक्वेशन होती है उसके हो जाते हैं साइन चेंज। तो आप ये देखेंगे कि ये तो है हमारा माइनस का और ये है हमारा प्लस का, है ना, चेंज होने के बाद प्लस का हो गया, तो अब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, यानी हमारा जो y वेरिएबल है वो हो गया एलिमिनेट। अब हमें क्या बचा, पहली वाली क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, x में से जब हमने माइनस करा 2x को तो क्या हमें मिला, बताइए। x में से जब मैं 2x को माइनस कर रही हूँ तो यहाँ बचेगा माइनस का x, है ना, तो ये तो हो गया माइनस x, और यहाँ पे क्या है हमारा -2 और -1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मिलेगा क्या, माइनस का 3। y हमारे पास एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुका है, और -2 और -1 मिलाकर हमारा हो जाएगा माइनस का 3। ये चीज़ क्लियर है ना। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू मुझे मिला है वो कितना मिला, x = 3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, x वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड अवर सेकेंड वेरिएबल, तो वो क्या है y, और y को हम किस तरीके से, y की जो वैल्यू है वो किस तरीके से निकालेंगे, x का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में जो आपको इजी लगे उसमें पुट कीजिए और हमारे y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो देखिए किस में पुट कर सकते हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम पुट करते हैं x - y = -2, ये थोड़ा सा ईजी है, इसके अंदर पुट करते हैं तो देखते हैं हमें हमारे y वेरिएबल का वैल्यू क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा x, पहले लिख देते हैं क्या करना है अब हमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड ही है ना, सेकेंड इक्वेशन x - y = -2, तो x - y = -2। जब मैंने इसमें x की वैल्यू को पुट करा यानी 3 - y = -2, तो मुझे क्या मिला, -y तो रखते हैं इधर ही और इस 3 को ले जाते हैं इक्वल्स के इधर, तो ये हो जाएगा -3, है ना, तो -y = -5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो हमारा जो माइनस है उससे क्रॉस हो जाएगा माइनस, और y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5। ओके, तो x और y का वैल्यू हमें मिल चुका है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना था फ्रैक्शन की वैल्यू। सो जो हमारा फ्रैक्शन है यानी कि वैल्यू ऑफ x अपॉन y है वो हमारी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई है 3 और y का वैल्यू कितना है 5, यानी कि 3/5 जो है वो हो जाएगा अपना फ्रैक्शन, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से क्या निकाला है, x और y का वेरिएबल का वैल्यू निकाला है, और अब तो काफ़ी अच्छे से समझ में आने लग गया होगा एलिमिनेशन मेथड। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ढंग से, किस तरीके से हमने अपनी कंडीशंस को फाइंड करा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए और देखिए कि किस अकॉर्डिंग हमने कंडीशंस निकाली है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व आउट करके हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड किया है। ओके, पढ़ लीजिए। इसको लिखने की नीड है क्या, चलिए लिखा रहने देते हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो अगर। देखिए किस अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा है हमने।
तो यहाँ से हमें हमारे फ्रैक्शन x/y की वैल्यू देखने को मिल गई, कितना 3/5। होप जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, हमें कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने मन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। कुछ पार्ट सेकंड जो है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, ये हमें क्या कह रहा है। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. ओके, तो सबसे पहले हम लोग एज वाले क्वेश्चन हमने करे हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं नूरी और सोनू इनके प्रेजेंट एज को। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स मान लें एंड the present age of and let the present age of सोनू बी वाई। ठीक है, तो इनकी जो प्रेजेंट एज है यानी आज एट प्रेजेंट उनकी एज जो है नूरी की वो एक्स हो गई और सोनू की वाई हो गई, ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 years ago यानी 5 साल पहले की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, नूरी और सोनू दोनों की एज में से 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें आज से 5 साल पहले की बात देखनी है। तो आज से 5 साल पहले दोनों ही 5-5 साल छोटे होंगे, है ना। अगर मैं कह रही हूँ कि आज मैं जिस एज की हूँ उससे 5 साल पहले मैं इतनी एज की थी, तो आप क्या करेंगे, मेरी एज में से 5 साल माइनस करेंगे, तभी तो आप मेरी एज 5 साल पहले पहुँच पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एज में से 5-5 साल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5 साल पहले की। ये चीज़ क्लियर है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे। नाउ हम क्या करेंगे, x में से माइनस कर देते हैं 5 और y में से भी माइनस कर देते हैं 5, क्योंकि दोनों की ही 5 साल पहले की बात हो रही है। ओके, नाउ अब क्या कह रही है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी सोनू की एज को अगर मैं थ्राइस कर दूं तो वो नूरी की एज के इक्वल बन जाएगी, है ना। ये ना, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि अगर मैं सोनू की एज को 3 गुना कर दूं तो वो नूरी के इक्वल हो जाएगा। यही मतलब है इसका कि नूरी की जो एज है वो 3 गुना है सोनू की एज के। तो अगर मैं सोनू को भी 3 गुना कर दूंगी तो हमारा क्या होगा कि जो सोनू है वो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, तभी तो हम इनको इक्वली पुट करेंगे। अब ये हो गई हमारी पहली कंडीशन कि जो नूरी है वो वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नूरी की एज में 3 गुना कर दें, नहीं, नूरी जो है वो ऑलरेडी 3 गुना है सोनू की एज की, तो हम लोगों को सोनू को 3 गुना करना पड़ेगा, तब वो जाकर नूरी की एज के बराबर होगा और तभी हम इन दोनों को इक्वल रख पाएंगे, है ना। ये कंडीशन बनती है। आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि ये तो कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस बट डी ने तो सोनू की एज में 3 गुना कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें सोनू को नूरी के इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो हमारी इक्वेशन बनेगी, तभी तो हम बीच में इक्वल रखेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें सेकंड वाले की एज दी हुई होती है ना उसमें इंटू करते हैं। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो हम सोनू की एज को 3 गुना करेंगे ताकि वो नूरी के इक्वल हो जाए। समझ गए। अब ये दोनों तो हो गए इक्वल, 5 साल पहले की बात चल रही थी, दोनों में 5 माइनस कर दिया और सोनू को कर दिया नूरी के इक्वल 3 गुना करके। अब पहले तो इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया x-5 और ये हो गया हमारा 3y - 15। तो वेरिएबल्स को ले लेते हैं एक तरफ, x - 3y और ये हो गया माइनस का 15 + 5। तो यहाँ से हमें जो हमारी पहली इक्वेशन मिली वो क्या मिली, -3y = -10। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है आगे, 10 years later यानी आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ओके, तो ये कह रहा है कि आज से 10 साल बाद, यानी आप क्या करते हैं दोनों की एज में 10 को प्लस कर देते हैं, क्योंकि आज से 10 साल बाद की बात हो रही है, तो दोनों की एज में हमने कर दिया +10। एक बात का ध्यान रखना है कि प्लस दोनों की एज में होगा, माइनस भी दोनों की एज में होगा, क्योंकि अगर मैं आज से 5 साल पहले 5 साल छोटी थी तो आप भी आज से 5 साल पहले 5 साल छोटे ही थे, है ना। हर कोई आज से 5 साल पहले आज की एज से -5 कर देंगे तभी उसकी 5 साल पहले की एज आएगी। इसीलिए हमें जितनी भी कंडीशंस, जितने भी पर्सन दिए हुए होते हैं उन सब पर्सन्स में से हमको माइनस करना होता है, या
अगर हमें 10 साल बाद की बात करनी है तो दोनों में ही 10 को प्लस करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हो गया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन हमें कि जो नूरी है वो विल बी ट्वाइस एज सोनू, तो सोनू को नूरी के इक्वल करना है तो सोनू को 2 गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नूरी के इक्वल, क्योंकि नूरी जो है वो सोनू से 2 गुना है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से 2 गुना है, तो उससे के लिए मुझे सोनू को 2 गुना करना पड़ेगा ताकि वो नूरी के, सोनू की एज को अगर मैं 2 गुना कर दूंगी तो वो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन समझ आ गई। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 3। ये है नूरी की एज, ये है सोनू की एज, दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने करा उसको ट्वाइस, क्योंकि कंडीशन हमें यही कह रही है कि जो नूरी है वो 2 गुना है सोनू की एज के, तो सोनू को भी 2 गुना करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग सोनू की एज में 2 इंटू करते हैं। तो ये हो गया x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20, तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर बचा 20 और ये हो गया माइनस का 10, तो x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ये मिल गई हमें इक्वेशन 4। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई किस अकॉर्डिंग मिली है दोनों की। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कितने साल के हैं दोनों, ये हमें फाइंड करना है, यानी उन दोनों की प्रेजेंटेज फाइंड करनी है, वाई हमारी एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक बार आप पहले ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम देती हूँ आप लोगों को कि किस अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन है हमारी उन्हें फाइंड करा है। तो क्वेश्चन पढ़िए और इक्वेशन देखिए, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद में इसको सॉल्व आउट करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखिए ठीक है, समझ आ गई कंडीशन किस अकॉर्डिंग हमने बनाई है। जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 3 है, बस वहाँ तक है सब कुछ, उसके बाद में तो आगे क्वेश्चन ईजी है, बस सिर्फ सॉल्यूशन करना है। अगर आपकी कंडीशन ही गलत बनी तो आगे जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए कंडीशन बनाना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो चलें आगे, चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हाँ, तो मैं क्या करूँगी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करती हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व इक्वेशन कौन सी, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x - 3y इज इक्वल्स टू -10, और फोर्थ है हमारी x - 2y इज इक्वल्स टू 10, यही है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे जो हमारा x वेरिएबल है ना वो इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है दोनों के कॉफिशिएंट्स, दैट्स मीन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो x में से x कट जाएगा और सिर्फ y वेरिएबल्स और हमारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये तो हो गया कट, प्लस का x माइनस का x, और यहाँ बचा माइनस का y, है ना, माइनस का 3 और प्लस का 2 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का y, माइनस का 3y प्लस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का y, यही मिलेगा। और यहाँ क्या मिल रहा है हमें, माइनस का 10 और माइनस का 10 यानी माइनस का 20, दैट्स मीन y इक्वल्स टू हमें मिल गया है 20, यानी y वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20। अब मैं क्या करूँगी, इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में और फाइंड कर लेंगे हमारे x वेरिएबल की वैल्यू। पुट
द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, किस में पुट करूँ, फोर्थ में कर दें, तो हो जाएगा हमारा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, यही है ऊपर देखिए। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 में पुट करती हूँ मैं y की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा इधर आ जाएगा 20 y की जगह पर। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ से मुझे, ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 10, यानी x इक्वल्स टू हो गया 10 प्लस 40 यानी कि 50। x का जो मुझे वैल्यू मिला वो मिला 50। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना था हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी तो है x और सोनू है y, तो x का वैल्यू है हमारा 50 और y है सोनू। दैट्स मीन प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो तो कितनी हो जाएगी 50, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है हमारे पास में y हमने अज्यूम किया था, तो वो हो गई 20। ये हो गई इन दोनों की एज और ये हो गया हमारा आंसर। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब अगर आपको चेक करना तो आप किसी भी कंडीशन में इसको रख कर देख सकते हैं कि क्या जो हमारी कंडीशंस बन रही थी वो सही थी या नहीं। तो चेक करें क्या? चलिए चेक करके बता देती हूँ, अलग से यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या जो हमारी कंडीशन है वो बन रही है या नहीं बन रही। तो हमारी जो x थी वो मिल रहा था हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, है ना, -10। तो इसको देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हमें मिली है वेरिएबल्स की उसके अकॉर्डिंग ये वेरीफाइड हो भी रहा है या नहीं। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सही है या नहीं। तो y की वैल्यू आई है 20 और x की वैल्यू आई है 50। तो यहाँ रखते हैं 50 और यहाँ रखते हैं 20, x y की जगह पे। ये हो गया -10, तो ये हो गया 50 माइनस 60 इज इक्वल्स टू -10। दैट्स मीन -10 इज इक्वल्स टू -10। हो गया चेक। LHS जो है हमारा वो आ रहा है RHS के इक्वल। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, हमारा जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने निकाली है वो सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को सही फाइंड कर लिया है ना। तो इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ लिखा रहती हूँ ताकि आपको चेक करना भी आए कि हाँ किस तरीके से हम लोग अपनी सिचुएशंस को चेक कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन करा है वो सही है भी या नहीं। तो इसको अलग से लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने देख ही लिया था कि किस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाली थी। एलिमिनेशन मेथड से देख लीजिए कैसे फाइंड किया है। देखिए ओके, क्लियर हो गया किस तरीके से हमने सॉल्व करा है, किस अकॉर्डिंग हमने नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज को अज्यूम किया था एक्स और वाई वेरिएबल्स में। देन हम लोगों ने उसे फाइंड कर लिया एक्स इक्वल्स टू 50 और वाई इक्वल्स टू 20। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रीड आउट करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमें। फाइंड द डिजिट्स ऑफ 2-digit number is 9. Okay, the sum of the digit of 2-digit number is 9. ठीक है, ये कह रहा है कि 2-digit नंबर्स है कोई जिसका सम हमारे को कितना मिल रहा है 9। जैसे मान लीजिए अगर 2-digit नंबर हमारा XY है ना, तो जो x प्लस वाई करके हमें मिलेगा ना वो मिलेगा हमें 9। बात समझ में आई कि
द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कोई 2 डिजिट नंबर हमारे पास में है, जैसे मान लीजिए कि 72 अगर हमारे पास में है तो उसको प्लस करके हमें मिल रहा है 9। ये बात समझ में आई? तो अभी हमें ये तो नहीं पता कि वो क्वेश्चन जो डिजिट है वो क्या है, तो उसे मान लेते हैं एक्स और वाई। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हमने अज्यूम करा एक्स वाई, उनको जब हमने सम करा तो हमें सम मिल रहा है उसका 9। ये बात समझ में आ गई? तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इस अकॉर्डिंग जो हमारी पहली कंडीशन गिवन है उस अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन को बना लेते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई ना किस अकॉर्डिंग ये कह रहा है। तो हम लोग मानते हैं लेट सॉल्यूशन करते हैं हम लोग कि लेट आवर यूनिट नंबर बी एक्स एंड 10 नंबर बी वाई। ये बात समझ में आई कि जो x और y है उसका ये वाला नंबर तो हो गया यूनिट डिजिट, और ये हो गया हमारा टेंस डिजिट, है ना? अपन बोलते हैं ना वंस, टेंस, 1000, 100, इस तरीके से। जैसे मैं कोई वैल्यू हमें दी हुई है 2, 3, 5, तो ये हो गई उसकी वंस, टेंस, 100। दैट्स मीन ये तो हो गया उसका यूनिट नंबर जो पहले नंबर पे आ रहा है, ये हो गया उसका टेंस नंबर जो सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ये x और y है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो तो होगा x, और जो हमारा टेंस है वो हो जाएगा y। यानी जो x की वैल्यू आएगी, बाई चांस x की वैल्यू अगर 2 आती है और y की वैल्यू 1 आती है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 और 2। समझ आ गई बात? तो हमने सबसे पहले अज्यूम करेंगे हमारे यूनिट नंबर को जो कि x हो गया, और जो हमारा टेंस है वो हो गया y। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख देंगे, है ना? तो ये हो गई हमारी 2 नंबर्स, वंस और टेंस। हम लोगों ने मान लिया कि 2 नंबर हमारे पास में जो वंस यूनिट पे और जो यूनिट नंबर पे और जो टेंस नंबर पे हमें मिलेगा वो हो गए हमारे 2 नंबर x और y। नाउ अभी कह रहा है कि जब हमने x और y को प्लस करा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर तो x y हो गया, और जब हमने उन दोनों को प्लस करा तो हमें मिल रहा है 9। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। ओके, अब अगली कंडीशन हमें कह रही है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अच्छा, अगर हम इस नंबर का जो ऑर्डर है, यानी वो अगर एक्स वाई है और अब हम उसको वाई एक्स कर दें, यानी जो हमारा वंस डिजिट है वो इस बार हम लोग वाई मान लें और टेंस डिजिट को हम लोग एक्स मान लें, इस अकॉर्डिंग तो हमारा जो पहला वाला कंडीशन है हमारा, उस अकॉर्डिंग हमारी जो डिजिट है वो बनेगी क्या कि टेंस पे तो आ जाएगा वाई और एक्स पे एक्स आ जाएगा यूनिट की जगह पे, यानी y और x, यही आएगी हमारी वैल्यू, है ना? अभी कह रहा है कि जब मैंने इसका ऑर्डर रिसीव कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये हो जाएगा y और x और y, यानी कि y जो है वो तो बन जाएगा हमारा यूनिट नंबर और x जो है वो हमारा बन जाएगा टेंस नंबर। ये बात समझ आ रही है? तो अब मैं क्या करूँगी कि पहले अज्यूम कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। जब मैंने उसकी जो वो है ऑर्डर उसको रिवर्स कर दिया, तो हमारा जो लेट यूनिट नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा कितना? यूनिट नंबर हो जाएगा हमारा y, एंड टेंस नंबर जो है हमारा वो हो जाएगा x। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए हमारे पास जो आंसर है बाई चांस वो 21 आता है, 21 नहीं 7 + 8 ले लेते हैं, 7 + 1 8 + 1 ले लेते हैं। बाई चांस हमारा जो आंसर है वो 8 + 1 आ गया, यानी 1 और 8। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो x का वैल्यू है वो तो आ गया 8 और जो y का वैल्यू है वो आ गया 1, है ना? यानी हमारा जो यूनिट डिजिट है वो तो आ गया 8 और जो हमारा टेंस डिजिट है वो आ गया 1। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अगर हमने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, यानी इसको बना दिया 81, तो हमारा जो 1 है इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो तो हो गया हमारा फिर यूनिट डिजिट, है ना? जबकि
हमारी जो पहली कंडीशन थी उसमें हमारा 1 क्या था, टेंस डिजिट, इसलिए हमने इसको दोबारा से अज्यूम करा है, क्योंकि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो हमें ऑर्डर ही रिवर्स करने के लिए कह रही है, और जो हमारी यूनिट नंबर है और जो हमारा टेंस नंबर है वो भी आपस में रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब वो चेंज हो जाएंगे, तो हमें वो चेंज तो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने उसको दोबारा से अज्यूम करा है। अभी कह रहा है सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का जो हमारा पहले वाला नंबर चल रहा है उसका अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी इस नंबर का अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं, तो पहले मुझे ये बताइए कि नंबर क्या है ये वाई एक्स, क्योंकि वाई है हमारा टेंस डिजिट और एक्स है हमारा कौन सा, यूनिट डिजिट। तो जो हमारा वाई एक्स है उसको मैं 10y प्लस एक्स लिखूंगी, तभी मुझे वाई एक्स देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर y की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 8 आ रही है, तो 18 लिखने के लिए, क्योंकि अब तो मुझे वाई एक्स की वैल्यू लिखनी है यानी 18 लिखना है, तो 18 को मैं ऐसे ही तो लिखूंगी 10 प्लस 8 करके, तभी तो मुझे 18 मिलेगा। या 1 प्लस 8 लिख दूँ तो 18 मिल जाएगा, 1 प्लस 8 18 थोड़ी मिलेगा, हमें लाना है नंबर, और नंबर हमारा क्या है 18। तो जब मैं 10 में 8 प्लस करूंगी, यानी हमारा जो टेंस नंबर है उसमें टेंस नंबर को इस तरीके से लिखेंगे कि जब जो मेरा टेंस नंबर है उसमें मैंने 8 प्लस करा तो मुझे मेरा पूरा डिजिट मिल गया, ठीक है। तो मेरा जो टेंस नंबर है उसमें मैं अपनी यूनिट डिजिट को प्लस करूंगी तो मुझे मेरा होल नंबर, जो मेरा पूरा मतलब नंबर बन रहा है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं उसको लिखूंगी 10y प्लस एक्स में, यानी जो मेरा पहला नंबर यहाँ पे मुझे मिल रहा है वाई एक्स, उसको मैं लिखूंगी 10y प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो क्या है वाई एक्स, मेरी जो डिजिट बन रही है वो है वाई एक्स, और इसको लिख देते हैं डिजिट, नंबर की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं डिजिट, क्योंकि मेरी जो डिजिट है वो बन रही है वाई, इसको ध्यान में रखिए बात को, कि मेरी जो पूरी डिजिट है ना वो बन रही है वाई एक्स, और उसको मैं लिख सकती हूँ 10y प्लस एक्स, तभी मेरे पास वाई एक्स मिलेगा, है ना। ये बात समझ में आ गई किस तरीके से, क्योंकि टेंस नंबर में कोई भी टेंस नंबर ले लीजिए, आप मान लीजिए 28 है, तो अब मेरे को 28 बनाना है, तो मेरे को टेंस नंबर में यूनिट नंबर को प्लस ही करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे मेरा पूरा डिजिट मिलेगा, है ना। कोई भी नंबर हम देखते हैं अगर 2 डिजिट का, तो मुझे 50 में 3 प्लस करना पड़ेगा, यानी मुझे मेरे टेंस नंबर को टेंस नंबर में 3 प्लस करना पड़ेगा, यूनिट नंबर प्लस करना पड़ेगा, तभी मुझे मेरा पूरा नंबर मिलेगा। इसी तरीके से जब मैंने मेरे टेंस नंबर में मेरे यूनिट नंबर को प्लस करा, तभी मुझे क्या मिलेगा, मेरा पूरा जो नंबर, पूरा जो डिजिट बन रहा है वो मिलेगा, है ना। तो ये बन गया हमारा पहला नंबर। तो पहला नंबर तो हो गया हमारा 10y प्लस एक्स, और जो हमारा दूसरा नंबर है अकॉर्डिंग टू अवर सेकंड कंडीशन, वो क्या बन रहा है हमारा, यहाँ से जो मेरी डिजिट बनेगी ना, तो वो मेरी बनेगी क्या, यानी एक्स वाई, तो इधर मेरा जो यूनिट नंबर है वो हो गया y, और टेंस नंबर हो गया 10x, तो नंबर क्या मिलेगा मुझे 10x प्लस y। क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि अगर मुझे 81 लाना है तो मेरा टेंस डिजिट है 8 और मेरा जो यूनिट डिजिट है वो है 1, तो क्या मैं इसको 80 प्लस 1 लिखूंगी, तभी तो मेरे पास में 81 आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो y का वैल्यू है उसके अंदर इंटू करना पड़ेगा 10, यानी 10y प्लस x लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 80 होगा, क्योंकि y की वैल्यू तो 8 है, बट मुझे उसको 10 से इंटू करके लिखना पड़ेगा, यानी 80 लिखना पड़ेगा प्लस 1 लिखना पड़ेगा, तभी मुझे 81 देखने को मिलेगा। ये जो नंबर्स मैं देख रही हूँ ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये कोई रियल वैल्यूज़ नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ डिजिट के, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स, ये जो डिजिट्स है यहाँ पे लिखी है। तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये कहाँ से आ गए नंबर्स, ये सिर्फ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो समझ आया कि क्यों मैं टेंस डिजिट में 1 प्लस करके 81 लाने की कोशिश कर रही हूँ, और किस अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर है वो बन रहा है, तो ये हमारा सेकेंड नंबर बन जाएगा। ओके, समझ आ गया। नाउ अब हमारे पास में हमें दोनों नंबर्स मिल चुके हैं अपने, पहला नंबर तो मुझे मिल गया 10y प्लस एक्स, और दूसरा नंबर मुझे मिल गया 10x प्लस वाई। अब क्या करूँगी, जो हमारी कंडीशन है उसको लिखते हैं 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का, यानी जो पहला वाला नंबर है उसका 9 टाइम्स जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग ऑर्डर वाले नंबर के, ठीक है। तो जब मैंने इस वाले नंबर को 9 टाइम्स करा, किसको, इस नंबर को, तो ये मुझे ट्वाइस मिला मेरे रिवर्सिंग ऑर्डर वाले नंबर के। क्या बात समझ में आई, ये है हमारी सेकंड कंडीशन। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, अटपटा नहीं है, बस हमें ये समझना है कि टेंस नंबर और यूनिट नंबर
वो क्या होते हैं और किस अकॉर्डिंग टेंस और यूनिट नंबर को मिलाकर हमारी जो डिजिट है, सिंगल जो एक डिजिट हमें देखने को मिल रही है वो मिलती है। ठीक है, बस इतनी सी बात को समझना है, जिसके लिए हमने ये जो इतना सारा एग्जाम्पल दिया है वो मैंने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि टेंस और यूनिट डिजिट में कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब कंडीशन हमें मिल चुकी है अपनी दोनों, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये मिल जाएगा 90y + 9x = 20x + 2y। y की डिजिट जो है वो एक साइड ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं एक साइड x की डिजिट्स को। ये है माइनस का हो जाएगा ना, इक्वल्स के इधर आएगा तो ये हो गया हमारा 88y और ये कितना हो गया 11x। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम 11 को कॉमन। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। समझ आ गई बात, किस अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड किया है। अब क्या करें, अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल्स को by using elimination method। by using elimination method solve equation 1, कौन सी थी इक्वेशन 1 and 3। तो ये तो था हमारा x + y = 9 और ये है x - 8y = 0। ठीक है, तो जो x है वो इक्वल है ना, x को एलिमिनेट कर दें तो बाय सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। तो जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा जो वैल्यू है नीचे वाली इक्वेशंस का वो उनकी सबकी जो साइन है वो हो जाएंगी चेंज। तो ये हो गया कट और ये बचा हमारे पास में 9y = 9, यानी y का जो वैल्यू मुझे मिला वो मिल गया 1। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 हमारी इक्वेशन थी, x + y = 9 मिल रहा था हमें। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा 9 - 1 8। यही वैल्यू तो हम लेके चल रहे थे, सेम ही वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को 8 और 1, यानी कि मेरे जो यूनिट वैल्यू और टेंस वैल्यू है वो मुझे मिल चुके हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि जो पहला कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमारी वैल्यू जो है वो बन रही है x माना था हम लोगों ने किसको, यूनिट नंबर को। x जो था वो था हमारा यूनिट और टेंस था हमारा y, यानी कि लिख दो इधर, यूनिट नंबर x बन रहा था हमारा 8 और टेंस नंबर जो है हमारा वो था हमारा y यानी कि 1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, yx, क्योंकि टेंस यूनिट नंबर पे x आएगा, टेंस नंबर पे y आएगा, यानी जो हमारा नंबर है वो बन रहा है 1 और 8। ठीक है, यही कंडीशन हमें निकालनी थी। 1 और 8 बन गया, किस तरीके से, टेंस बन रहा है ये और यूनिट नंबर बन रहा है ये, और इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें 9 भी देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू वो कंडीशन। और चाहे तो आप सेकंड कंडीशन में भी इसको पुट करके देख सकते हैं। ये जो हम लोगों ने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से निकाली थी कि इसमें भी हम लोगों को x और y का सेम वैल्यू में ये वेरीफाइड हो रहा है या नहीं। तो x - 8y को लिख लेते हैं और देखते हैं हम लोगों को ये वैल्यू मिल रही है या नहीं। तो x - 8y = कितना है 0, यही मिल रही थी हमें थर्ड कंडीशन। तो x की जगह पे तो लिख देंगे कितना 8 और यहाँ लिख देंगे 1। 8 - 8 0 = 0, LHS = RHS, और ये जो हमारी कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है। यानी x और y की जो वैल्यू है वो चाहे यूनिट डिजिट में किसी को भी रखिए, चाहे उसका ऑर्डर रिवर्स कीजिए या फिर फर्स्ट में रखिए, x और y का वैल्यू तो हमारा सेम ही आना है ना।
चाहे आप इसको 18 लिखिए या 81 लिखिए, हमारी जो कंडीशन है वो सॉल्व आउट हो रही है और हमें सिर्फ जो फर्स्ट कंडीशन थी उस अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू को निकालना था और हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको हम इजीली वेरीफाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको रफ कर दूँ। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने वैल्यूज़ हमारी फाइंड कर लिए। क्या कह रहा था क्वेश्चन में लास्ट में? फाइंड द नंबर, यानी हमारे जो एक्स और वाई का वैल्यू है, ये वाला जो नंबर हमें निकालना था फर्स्ट वाला, जिसका सम जो है वो 9 हो रहा था, वो हमें वैल्यू निकालनी है। क्योंकि किसी भी आप कोई सी भी वैल्यू के अंदर आप पुट करेंगे एक्स और वाई का हमारा सेम ही डिजिट आना है, बस ऑर्डर रिवर्स हुआ था, इसलिए हम लोगों ने यूनिट और टेंस डिजिट को चेंज करना पड़ा था। क्योंकि जब हमारा ऑर्डर रिवर्स हो रहा है तो हमारी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट चेंज हो रही है। 81 का 18 हो रहा है, यानी एक्स वाई का वाई एक्स हो रहा है ना, इसीलिए हम लोगों ने वो चेंज करा बीच में। तो होप ये जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को दोबारा करवा देंगे, बट एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। ये जो डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ था ना, डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो वो बन रही है हमारी 81 या 18, किसी की भी अकॉर्डिंग देखिए 9 हमारी बन रही है। दैट्स मीन हमारी जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पढ़ लीजिए। इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि डिजिट हमारी कैसे बनती है। टेंस नंबर और जो यूनिट नंबर होता है उनको ऐड करके तो बनता है। ये तो हम लोगों ने बचपन से वो प्लेस वैल्यू और वो सब पढ़ते हुए आते थे, वो यही चीज़ें तो थी। जब हम उनको ऐड करके हमारा जो डिजिट था वो निकालते थे, तो कैसे निकालते थे? टेंस की वैल्यू होती थी हमारी 10 के नंबर में, 1 0 के साथ में, 100 की होती थी 2 0 के साथ में, है ना। इसी तरीके से हमारा जो टेंस डिजिट है वो हो गया 10y, उसमें हम जब x प्लस करेंगे तभी हमें अपनी पूरी डिजिट देखने को मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने x जो y हमारी डिजिट बन रही थी उसको हमने टेंस और यूनिट की फॉर्म में लिखने के लिए 10y और प्लस x लिखा है, और नीचे जब उसको रिवर्स ऑर्डर में करना था तो 10x प्लस y लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे बनेगी हमारी डिजिट, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अलग कलर में लिखा है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा। ओके, देखिए। ओके, थोड़ी कंडीशन समझ में आना शुरू हुई क्वेश्चन पढ़ के कि क्या क्या हमने माना है। आगे चलें, आगे तो बस सिर्फ सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन हमें मिली है उसको बस सॉल्व आउट करा है और हमारी इक्वेशंस हमने फाइंड करी है और फिर उन इक्वेशंस को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने सॉल्व किया है। ओके, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया और हमारे जो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर दिया। और यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट क्या बन रहा है। ये तो बहुत बेसिक्स हैं, एलिमिनेशन मेथड हमको यूज़ करना ही गया है, मेन था सिर्फ कंडीशन को बनाना और वो हमने सीख लिया है। फिर भी इस क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट रहता है तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व आउट करवा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। मीना वेंट्स टू अ बैंक टू विड्रॉल रुपीज़, यहाँ पे आएगा रुपीज़, टू विड्रॉल रुपीज़ 2000
ठीक है। शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। ठीक है, मीना जो है वो बैंक गई, उसको क्या लेना था, 2,000 रुपये विड्रॉल करने थे। नाउ उसने क्या कहा कैशियर को कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, उसके अलावा कोई और नोट नहीं चाहिए। ठीक है, तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशंस मान लेते हैं। क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन कि बाई चांस मतलब मान लेते हैं कि मीना को 25 नोट्स मिले हैं, ये तो उसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है, बट हमें ये नहीं बताना कि उसको 50 के कितने नोट्स मिले और 100 के कितने नोट्स मिले। तो वही हम अज्यूम कर लेते हैं लेट, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹100 और ₹50 शी रिसीव। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा होता है यानी एक्स और वाई का वैल्यू वही हमें अज्यूम करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा है ना उसी को हमें अज्यूम करना है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि उसने एक्स और मतलब 50 और 100 के कितने नोट्स रिसीव किए, तो हमें पहले उनके कोई नंबर मानने पड़ेंगे। लेट मीना रिसीव्ड, क्या रिसीव करा उसने, सबसे पहले देखते हैं कि उसने कितने नोट्स रिसीव करे, किसके, 50 के। तो लेट मीना रिसीव्ड नोट ऑफ ₹50, इसको मान लेते हैं BX, एंड लेट मीना रिसीव्ड the notes of ₹100 BY। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि उसने जो 50 के नोट्स रिसीव करे वो कितने हो गए X, और जितने उसने 100 के नोट रिसीव करे वो हो गए Y। यानी कि मैंने X नोट लिए हैं 50 के और मैंने Y नोट लिए हैं 100 के, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग देखते हैं कि मीना जो है वो ओवरऑल इतने नोट लेने गई थी। पहला कह रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स, यानी हमारा जो एक्स और वाई का मिलाकर है, यानी जितने 100 के और 50 के नोट्स हो रहे हैं वो मिलाकर उसको 25 नोट्स ओवरऑल मिले। ये हो गई हमारी कंडीशन 1। ठीक है, और अच्छा ये कंडीशन 1 नहीं है, ये कंडीशन 2 है। उससे पहले हमें ऑलरेडी ये कंडीशन मिल चुकी है, वो पहले देखते हैं कि पहली कंडीशन हमें जो मिली है ना वो है कि जब वो 200 के नोट्स रिसीव करने गई है, मतलब 2000 रुपीज़ उसको लेने हैं, तो उसको कुछ नोट 50 के मिले और कुछ नोट 100 के मिले। तो 50 के नोट्स मिले उसको X और 100 के नोट्स मिले उसको Y। तो ओवरऑल मिला के उसके पैसे कितने हो गए 2000। क्या ये बात समझ में आई? ये हो गया हमारा फर्स्ट कि 50 के नोट्स लेकर आई हूँ, 100 के नोट्स लेकर आई हूँ मैं, कितने भी जितना, तो उन दोनों के नोट्स मिलाकर हमारे कितने रुपए होने चाहिए 2000 रुपये, क्योंकि मेरे को ओवरऑल 2000 रुपये लेने हैं। अब मेरे को 50 के कुछ नोट्स लेने हैं है ना, और 100 के कुछ नोट्स लेने हैं। तो जितने भी नोट्स होंगे उनको इंटू कर दूंगी 50 से, तो वो सारे हो जाएंगे 50 के नोट्स के रुपीज़। और जितने 100 के नोट्स हैं उनको जब मैंने 100 से इंटू कर दिया तो वो 100 के नोट्स के जितने भी रुपीज़ हमारे पास में हो रहे हैं उन दोनों को ऐड करके मेरे पास ओवरऑल जो रुपीज़ है वो होने चाहिए 2000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हमें मिल गई है कि हमारे जो ओवरऑल नोट्स हैं यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 25। तो ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर सेकंड। क्या बात समझ में आई? सेकंड दोनों कंडीशन समझ आ गई कि जब मैंने 50 के एक्स नोट ले लिए और 100 के वाई नोट ले लिए तो अब मेरे पास टोटल रुपीज़ कितने हो गए 2000। साथ में वो जो नोट है वो उनकी काउंटिंग कितनी है 25। दोनों ओवरऑल नोट्स मिलाकर हमारे पास में 25 नोट पूरे के पूरे हो रहे हैं। ये दो कंडीशंस है। अब क्या करें, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते हैं और देखते हैं कि हमें कितने कितने नोट्स मिले। तो पहली वाली जो कंडीशन है उसमें हम लोग पहले 50 को ले लेते हैं कॉमन, तो कितना मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व कर देते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व किसको करना है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, क्योंकि इक्वेशन सेकंड जो है वो फर्स्ट का ही तो कॉमन लेकर बनी हुई इक्वेशन है ना। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40
और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, तो क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ। बाय सब्ट्रैक्टिंग हो जाएगा इनका साइन चेंज, और हमारा जो प्लस का x है वो माइनस का x से कट जाएगा, और 2y और y हमें मिल जाएगा। 2y में से जब मैंने माइनस का y करा तो ये बच गया y, 2y में से एक y को माइनस कर दिया, y बच गया, और 40 में से 25 को माइनस करा तो 15 बच गया, यानी y का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, 15। नाउ वी हैव टू पुट इट इन इक्वेशन। किस में पुट करूँ, y का वैल्यू किसी भी इजी सी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। थर्ड में कर देते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो जब मैंने x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू मुझे पता है 15 और यहाँ इक्वल है 25 के, तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 25 में से 15 को माइनस कर दिया तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 10। दैट्स मीन x का वैल्यू आ गया है 10 और y का वैल्यू आ गया है 15, यानी हमारे पास में जो 50 के नोट्स रिसीव हुए वो हुए 10 और 100 के नोट्स रिसीव हुए वो हो गए कितने, कितना आया, 15। 10 और 15 यही है ना वैल्यू, हाँ। x की वैल्यू यानी 50 के नोट्स तो हो गए 10 और 100 के नोट्स हो गए 15। तो आप किसी भी वैल्यू में रख कर आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि वो 2000 रुपये बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो चेक कीजिए, मुझे बताइए कि आंसर हमने जो निकाला है वो सही निकाला है या नहीं। तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए और देखिए हमारी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं इक्वेशन। तो पहली थर्ड वाली तो हो ही रही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 10 है और y की वैल्यू कितनी है 15, तो मिल रहा है ना 25। 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, थर्ड वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड है। और इसी अकॉर्डिंग हमारे जो 50 के नोट्स जो हैं वो तो हो जाएंगे 10 और 100 के नोट्स हो जाएंगे हमारे 15। दोनों को जब हमने मिलाया तो टोटल रुपीज़ हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 2000 रुपीज़। यही हमारा क्वेश्चन था और यही हमें फाइंड करना था, x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया है। होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, एक बार पढ़ लीजिए, कंडीशन किस अकॉर्डिंग हमने निकाली है वो देख लीजिए। देखिए ओके, समझ आया किस अकॉर्डिंग कंडीशन बन रही है कि 50 के नोट्स हैं x, 100 के नोट्स हैं y, टोटल नोट्स को मिलाकर हमारे पास में ओवरऑल रुपीज़ होने चाहिए 2000, और वो जो नोट्स हैं आपस में उनकी काउंटिंग कितनी हो रही है, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, वो मिल रहा है हमारे पास 25 नोट्स। ओवरऑल नोट्स हमारे हो रहे हैं 25, बट वो जो रुपीज़ हैं 50 के और 100 के उनको मिलाकर हमारे पास में 2000 रुपीज़ होने चाहिए। ये है हमारी कंडीशंस। देन हम लोगों ने उसका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा और हमारी कंडीशन को फाइंड करा। वो भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, अच्छा, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे द आफ्टर। ठीक है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज आफ्टर चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो इसके अंदर फाइंड करना है फाइंड चार्ज, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज जो हम दे रहे हैं उसको। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट दी फिक्स्ड चार्ज, जो कि कितने दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है ना, एज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज है वो है हमारा x, एंड लेट दी चार्ज
फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा दिन के लिए जो चार्ज है वो कितना है, कितना है, वाई। ठीक है, ये कर लिया हमने अज्यूम। अच्छा, कभी समझ में नहीं आया ना कि क्या अज्यूम करना है, एक्स और वाई किसको माने, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों से जो क्वेश्चन में पूछा होता है ना, हमें उसी को एक्स वाई मान लेना है। ठीक है, और फिर हम लोग उसको निकाल सकते हैं इजीली। जैसे कि प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज को एक्स वाई मान लीजिए, बट प्रेजेंट एज में हम लोगों को +10 करके पूछा है ना अगर, तो प्रेजेंट एज में हम लोग +10 करेंगे। और अगर आप वो एज वाले क्वेश्चन चलिए आगे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी, अभी ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि हमसे जो क्वेश्चन है पूछा है हम उसको अज्यूम कर लेंगे। तो इसके अंदर हमसे फिक्स चार्ज और एक्स वाई चार्ज पूछा है तो हम लोग इसको अज्यूम कर लिया एक्स और वाई से। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है कि सरिता, पहली है ना सरिता पेड ₹27 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 7 days। उसने क्या करा है, किसी बुक को 7 days के लिए रखा है और उसके लिए उसने पेड करे हैं ₹27। तो पहले के 3 दिन के तो चार्ज हो गए एक्स। अब 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है क्या, एक्स। अब बाकी के जो दिन उसने एक्स्ट्रा रखे हैं उसको एडिशनल पे करना पड़ेगा ₹5 फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब 7 में से 3 दिन का तो उसने पे कर दिया एक्स रुपीज़ में। अब कितने पैसे बचे, मतलब कितने दिन बचे, 4 दिन। तो 4 दिन का उसको हर दिन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। यानी एक दिन का अगर वाई रुपीज़ चार्ज है तो 4 दिन का कितना हो गया, 4y। यानी कि फिक्स्ड चार्ज और 4 दिन का और मिलाकर उसने पे कर दिए ओवरऑल ₹27। क्या ये बात समझ में आई कि 7 - 3 जब मैंने कर दिया तो ये तो हो गए 4 दिन बचे, यानी ये तो हो गया हमारा फिक्स्ड, ये तो हो गए हमारे फिक्स्ड रुपीज़। 3 दिन की तो हमें फिक्स चार्ज देना ही देना है, ठीक है, वो कितना, एक्स रुपीज़। अब जो बाकी के दिन बचे उसका हर दिन का चार्ज लगेगा अलग अलग। यानी कि 7 दिन उसने अगर बुक रखी है तो स्टार्टिंग के 3 दिन के तो उसके फिक्स चार्ज लग गए कितने, एक्स रुपीज़। अब बाकी कितने दिन बचे, 3 दिन रखने के बाद में बाकी दिन बचे 4 दिन, क्योंकि उसने टोटल 7 दिन रखे ना। तो 4 दिन की हर दिन के हिसाब से चार्ज लगेगा, वो कितना हो गया। अगर एक दिन का वाई चार्ज लग रहा है एक्स्ट्रा, 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, 4y। उसको प्लस कर देंगे फिक्स चार्ज में, तो ओवरऑल उसने पे करा ₹27। क्या कंडीशन समझ में आई, ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको चाहे तो रफ कर देते हैं। रफ कर दूं क्या, या फिर इसको लिख देते हैं साइड में। यहाँ लिख देते हैं साइड में इसको। ताकि समझ आए कि 4 डेज हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्यों करें। इसीलिए करें क्योंकि 7 डेज हमने रख लिया, 3 दिन का फिक्स चार्ज और 4 दिन बचे, उसका हर दिन का चार्ज हमें देना पड़ेगा, वो कितना, 4y। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर पेड ₹21 फॉर द बुक कैप्ट फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। उसने क्या करा है, 5 days के लिए बुक रखी है। अब 5 days में से 3 दिन का तो हो गया एक्स, और 5 दिन में से 3 दिन के बाद उसने एक्स्ट्रा कितना ले लिया, 2 दिन। 5 दिन टोटल रखी, जिसमें से 5 दिन टोटल रखी जिसमें से 3 डेज का चार्ज हो गया एक्स। अब बचे कितने दिन, 2 दिन। तो 2 दिन का जो चार्ज है वो क्या हो गया, हर दिन के हिसाब से वाई, देन 2 दिन का हो जाएगा 2y। तो ये हो गया 2y। 3 दिन का चार्ज ये, 2 दिन का चार्ज ये, हो गया उसके 5 दिन। उसके लिए उसने कितना पे करा, 21। ये हो गई हमारी कंडीशन सेकंड, और ये हो गया हमारा रफ। इसको ले जाते हैं साइड में ताकि समझ में आए कि 4 ताकि इसको रख देते हैं इधर, ताकि समझ में आए कि कैसे हम लोगों ने बाकी के बचे हुए डेज निकाले। ओके, ना दोनों कंडीशंस मिल गई है हमें। अब क्या करें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या फिक्स चार्ज है और क्या एडिशनल चार्ज है। समझ आ गया किस अकॉर्डिंग कंडीशन निकली। तो सेम वही, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड।
एक्स वेरिएबल हो जाएगा हमारा यहाँ से कट, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ना, नहीं, एक्स वेरिएबल हो गया कट बाय सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ इक्वेशंस को, तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, तो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स हो गया कट, और ये हो गया हमारे पास में प्लस का 2y, 4y में से 2y गए तो 2y बचे, और यहाँ क्या बचा प्लस का 6, दैट्स मीन y इक्वल्स टू मुझे मिल गया 6/2 यानी कि 3। तो y का जो वैल्यू आया मेरे पास में वो आ गया 3। अब इसको क्या करूँ, इसको पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, किस में पुट करूँ, 1 में कर देते हैं। x + 4y इक्वल्स टू 27, x + 4y इज इक्वल्स टू 27, यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो जब मैंने इसमें x का y का वैल्यू पुट करा तो मुझे मिला x का वैल्यू, तो 27 में से जब मैंने 12 माइनस करा तो मुझे x का वैल्यू मिल गया 15, x का वैल्यू मुझे मिल गया 15, ठीक है, x का वैल्यू हो गया 15 और y का वैल्यू हो गया 3, यानी जो मेरा फिक्स्ड चार्ज है, जिसको मैंने x माना था, वो तो आ गया मेरा 15 रुपीज़, और जो मेरा एडिशनल चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज, वो था मेरा y, वो मेरा कितना आ गया ₹3। ₹3। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमने हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा 3 रुपये के हिसाब से, और हमारा जो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है वो हमारे हैं ₹15। कितना इजीली फाइंड कर लिया। बस ध्यान रखने वाली बात क्या थी, हमारी इक्वेशंस को बनाना। ओके, पढ़ लीजिए किस अकॉर्डिंग निकाला है, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इनको ना यहाँ से समझिए कि किस अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई है। 7 में से 3 दिन का तो दे दिया फिक्स्ड चार्ज, और ये हो गया एक्स्ट्रा चार्ज इसका, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा है कि x + 4y और x + 2y। वो क्यों हुआ, इसलिए। और 7 डेज और 5 डेज का यूज़ कहाँ हुआ, यहाँ पे टोटल डेज हैं ये हमारे, यहाँ से समझिए इसको। ठीक है, तो ये तो रफली है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने ये इक्वेशन किस तरीके से बनाई है, इसलिए। तो समझ आ गई किस अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई है। फिर उसके बाद में क्या करा, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने इसको सॉल्व कर दिया, और हमारे जो फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज थे उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। होप ग्राफिकल मेथड्स, एल्जेब्रिकल मेथड जो हमने निकाले वो आपको समझ आ गए होंगे। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग अपने पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करा है। अगर पूरे चैप्टर में किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, बट चैप्टर को बिल्कुल क्लियर रखना है एकदम। क्वेश्चन हमें देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चंस की। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।